का माहौल है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव के माहौल में सामाजिक बातें तो होनी चाहिए। समाज से सरोकार तो राजनीति का होना ही चाहिए। और बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है कि इस माहौल में हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही कमाल की कहानी लेके आए हैं फिल्म बनाने, फिल्म की शूटिंग करने। और सारे हमारे आर्टिस्ट आप देख रहे हैं, सब अनमोल रतन हैं, सब नगीने हैं हमारे पास। और कोशिश है कि इस स्क्रिप्ट को बेहतर से बेहतर बनाई जाए, समाज में सिनेमा के जरिए एक संदेश जाए। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब, लेकिन कहीं ना कहीं से भोजपुरी सिनेमा खास करके वो थोड़ा राह से भटक गया, जो अब धीरे धीरे पटरी पे लौटता हुआ वापस आ रहा है। और चूंकि सिनेमाकार होने का नाते हम सबकी एक दायित्व भी बनती है, समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। और ये सिनेमा कहीं ना कहीं से समाज के उस वर्ग को मोटिवेट करेगी जो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं होना है, बस ईश्वर ने जैसा पैदा कर दिया उसी परिवेश में जिएंगे। नहीं, आप हौसला रखिए, आप मेहनत कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। इस फिल्म का यही संदेश। एक फिल्म में ये जैसे सीरियल आता था आप सब, जी बिल्कुल नहीं, बस इत्तेफाक की टाइटल मैच कर रहा है। कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अफसर बिटिया तो वहाँ भी एक बेटी की कहानी, जो बेटी कामयाब होती है, सफल होती है। हमारी फिल्म की कहानी तो कहीं ना कहीं से ये इंसिडेंट तो है, बट कहानी टोटली अलग है। अफसर बिटिया अलग जोनर की कहानी थी, हमारी कहानी। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को, जिस तरह आपको किरदार इसका दिया गया है, एकदम गरीबी एकदम दिखाने में आपका है इस फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को? कहना यही चाहूँगी कि बहुत खुश हूँ और लकी मान रही हूँ खुद को, और क्योंकि राकेश सर ने इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझ पे ट्रस्ट किया, कन्हैया ने ऑल्सो। और यही है कि कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से है ना, मैं तो इस कॉन्सेप्ट, जब मैं ये स्टोरी सुन रही थी, राकेश जी को पता भी होगा, मैं रोने लगी थी जब मुझे इन्होंने कॉन्सेप्ट सुनाया था फ़ोन पे। तो बहुत ही खुश हूँ, और मेरे लिए चैलेंज है बहुत बड़ा। तो मैं मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा है, आगे पीछे सब अभी जो चल रहा है अफसर बिटिया चल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सर ने ट्रस्ट किया है, प्रदीप सर ने ट्रस्ट किया है, तो मैं इस पे 200 दूँ अपना, और अच्छे से परफॉर्म करूँ ताकि अफसर बिटिया दिखे। हीरो हीरोइन सब कुछ सिर्फ एजुकेशन है, शिक्षा है, वही हमारे इस फिल्म का केंद्र बिंदु है। वही हीरो है, वही हीरोइन है, और उसी के इर्द गिर्द हमारी ये अफसर बिटिया की कहानी चलती है और आगे बढ़ती है, और समाज के हर एक दरवाजे पे जाके ये अफसर बिटिया खटखटाती है, और आप सभी को यही संदेश देगी कि आपकी बिटिया है तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा में और बेटी में कभी भी हमारी आर्थिक स्थिति बीच में नहीं आती है। और सारे अभिभावकों से भी है, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गांव में माता पिता ये पिक्चर देखेंगे, ये फिल्म देखेंगे, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ राकेश जी की जाएगी, कन्हैया जी की बांसुरी की आवाज़ जाएगी, हमारा ये मथुरा गोकुल वृंदावन से होती हुई हमारी ये बांसुरी की धुन पूरे बॉलीवुड से लेके हमारे भोजपुरी तक भी पहुँचेगी। सारे कलाकारों को बहुत सारी बधाइयाँ। शिक्षा के ऊपर अगर इस तरह की फिल्म बनती है और हमारे यूपी में बनती है तो इसको कहा जाता है सोने में सुहागा। थैंक यू। फिल्में आपने किया, बहुत से भोजपुरी की जी। बोलो रामा से लेकर हिंदी से लेकर गांधीगिरी से लेकर आपने शुरुआत किया, और कहाँ तक डिफरेंस देख रहे हैं इस फिल्म को? जैसे कि आपने कहा, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि मैंने भी 3-4 साल में 65 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं, और हर एक फिल्म का एक रूप होता है। हिंदी फिल्मों की तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में जहाँ तक कहानी है कि हम नहीं देखेंगे, फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती है, हॉल में नहीं जा सकते हैं, ऐसी कहानी होगी, वल्गैरिटी होगी, शब्द ऐसे होंगे, डुअल मीनिंग होगी, मतलब कि दो शब्द के एक ही मीनिंग होगी। तो ये हमारी अफसर बिटिया नीट एंड क्लीन। सबसे बड़ी बात यह है, छोटा बच्चा भी देख सकता है, बड़े बुजुर्ग भी देख सकते हैं, माँ बाप भी एक साथ देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी ये छोटी स्क्रीन पे, यानी कि आपके कमरे की टीवी स्क्रीन पे आएगी, तो आप अपने बच्चों को बुला के दिखाएंगे कि आओ बैठो, ये फिल्म देखो, और क्या पता तुम कुछ सीखोगे। तो ये है इसका एक मोरल, और ये बहुत अच्छी फिल्म है। इसीलिए जैसे ही मुझे आवाज़ आई राकेश जी की, कन्हैया जी की, तो वो ये कह रहे थे कि मेरा सब जगह शेड्यूल लगा हुआ था, कह रहे थे मैम सब कुछ हो गया है, बस एक छोटा सा किरदार है,
पता नहीं आप करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि आप बहुत बिजी। मैंने कहा कि नहीं, देखिए किरदार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए अगर एक छोटा सा दिया भी अगर हमें माचिस की तीली से जलाना पड़े ना, तो वहाँ पे अनीता हमेशा तैयार है। मेरा नाम है मोना राय। मैं इंडस्ट्री में छोटी मोटी कलाकार हूँ, काम करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। इस फिल्म का किरदार अभी तक जितने मैंने किरदार किए हैं उससे ज़रूर हटके है। कुछ नया मिलेगा आपको देखने को, और मुझे भी कुछ नया करके कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने इस कैरेक्टर को, बस किरदार को निभाने के लिए हाँ कहा है, क्योंकि सब लोगों ने सारी बातें कह ही डाली है, तो अब ज़्यादा बातें ना करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और बिल्कुल अलग है। राज थोड़ा राज की तरह रहना चाहिए ताकि आप ऑडियंस देख सके कि इस स्क्रिप्ट में है क्या ऐसा। तो थोड़ा सा राज रहने देती हूँ मैं, और चाहूँगी कि आप सभी दर्शकों से यही एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और अब हमारी पूरी टीम, जो अफसर बिटिया की पूरी टीम है, इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आज 2004 से भोजपुरी फिल्मों में काम कर रही हूँ। उदित जी की फिल्में, बहुत सारी पुरानी फिल्में में मैं रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ। बहुत सारे किरदार मैंने निभाए हैं। और जहाँ तक राकेश जी की बात है, आप सबसे ये परिचय भी देना चाहूँगी कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। और जब भी ये कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो मैं इनके पीछे ही रहती हूँ। कन्हैया को पता है, कन्हैया हमारा, मतलब क्या बोलूँ, हमारे घर का आदमी है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, ऐसा है। तो इन दोनों की ट्यूनिंग तो है ही। जब इन्होंने संघर्ष लिखी थी और जब स्क्रिप्ट घर में सुनाया था, तो हमने कहा कि अगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया इस फिल्म को, तो शायद भोजपुरी से में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और वो हुआ। हमें डर था, क्योंकि ऑडियंस को कुछ और देखने की आदत सी बन गई थी। तो हमें लगता था कि पता नहीं स्क्रिप्ट और इस कहानी को ऑडियंस कैसे लेगी। लेकिन वो डर, चलिए इनके कलम के ही थ्रू कभी ना कभी तो बदलना था, आज बदला। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इनके वजह से, या इनकी कलम से जो लिखी गई चीज़ें हैं, उससे थोड़ी सी भोजपुरी में थोड़ी बहुत बदलाव आ रही है। और अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अब सोच रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बाई फिल्म बने। ये नहीं कि सिर्फ वही लव स्टोरी, वही जो पुरानी चीज़ें हैं। नहीं, जैसे क्यों हम कलाकार कोई हिंदी भोजपुरी में बटा हुआ तो होता नहीं है। हम उतने ही एक्टिंग करते हैं जितना हम हिंदी में करते हैं, उतनी भोजपुरी में करते हैं, उतने मराठी में कर सकते हैं। तो क्यों ना हमारी भोजपुरी भी आगे बढ़े, क्यों ना हमारी भोजपुरी का लेवल जो लोगों ने गंदा करके रखा है उसको बदला जाए। तो ये बदलाव लाने की कोशिश है।